स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है क्योंकि अभी तक हतमी और मुकम्मल रिज़ल्ट्स नहीं आए। बहुत सारे हलके जो क्रूशल भी हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान वाले हलके, वहाँ के रिज़ल्ट्स भी अभी नहीं आए, लेकिन मोर और लेस एक पिक्चर क्लियर हो रही है। और पिक्चर ये है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन, हुकूमत साजी की तरफ अब सारी सियासी जमातें देख रही हैं। इवन बैरिस्टर गौहर खान ने भी आज कह दिया कि हम मरकज़ और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ऑब्वियसली दे हैव अ लैंडस्लाइड विक्ट्री, उसमें तो मसला नहीं है उनको, और उनको ये भी मसला नहीं होगा कि बहुत सारे कोई बड़े बड़े सियासी धड़े हैं जिनमें फिर चीफ मिनिस्टर बनाने में मसाइल हों, क्योंकि मोस्टली यंग लोग हैं वो, और लीडरशिप जो उनको कहेगी ऊपर से वो ज़रूर उसको मान जाएंगे। उस्मान बुज़दार को भी तो तस्लीम किए रखा, 3.5 साल उन्होंने वज़ीर आला पंजाब, बाद में जो भी नताइज निकले उस चीज़ के। दूसरी बात भी अहम है और वो है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने जो पेशकश की थी, अब उसकी रोशनी में मुज़ाकरात भी जारी हैं। वो क्या किस सिमत में आगे बढ़ते हैं, क्या रंग लाते हैं, जैसे जैसे फिर वो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। और आज मुलाकात का इम्कान भी है, हो सकता है चीज़ें फ़ाइनल हो जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट का बनना, जल्द बनना और बेयकीनी अनसर्टेनिटी का दूर होना, ये भी अदरवाइज़ भी मुल्क के लिए ज़रूरी है। सिद्रा इकबाल साहिबा, जनाब इमरान सुल्तान साहब और फरजाना अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। बातें तो मोर और लेस हर चैनल पे हर तज्जिया निगार यही कर रहा है, लेकिन वो बातें इसलिए करना पड़ जाती हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम उन हलकों के रिज़ल्ट के इंतज़ार से निकल कर अब हम हुकूमत साजी के मरहले में जा रहे हैं। ये अभी जो हमारी हेडलाइन में एक बात हुई कि जमात इस्लामी के साथ राब्ते कर रहे हैं PTI वाले, पहले वादतुल मुस्लिमीन के हवाई थी, अब जमात इस्लामी के लिए ख़बर आ रही है। हाँ, प्रैक्टिकल इट लुक्स, क्योंकि कराची में आप लोग बैठे हैं, कराची में तो जमात की प्रेजेंस तो है, वो अगर इस इलेक्शन में ज़्यादा नहीं आई तो लोकल बॉडीज़ में तो बहुत सी। शौकत साहब, बिफोर आई कम टू योर क्वेश्चन, मुझे लगता है कि एक ओवरऑल सिनेरियो जो भर रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार नहीं कर रहे, इस वक्त हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ सिनेरियो आपने जैसे देखा कि इलेक्शन से पहले भी डिस्कस करते रहे कि भाई इसकी मेजॉरिटी आए, उसकी मेजॉरिटी आए तो क्या हो। इंडिपेंडेंस का इतनी बड़ी तादाद में आना यकीनन एक सरप्राइज फैक्टर था, एटलीस्ट वोटर्स के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। जो नंबर्स हैं दे वर एस्टॉनिशिंग। आई थिंक इट इज़ सेफ टू से कि इस वक्त तीनों जमातों के लिए आई लाइक टू वेरी ब्रीफली से कि क्या लेसन हो सकता है। नंबर लेसन पे हम बाद में आएंगे। जो अभी इमीडिएट जो प्रॉब्लम है वो है गवर्नमेंट फॉर्मेशन का। आज रात मीटिंग हो जाती है, रिलेटेड ही मेरी गुजारिश है कि उससे रिलेटेड जो मामला है ना वो बड़े अहम है। नंबर 1, PTI के लिए बड़ा जरूरी है कि देखें, अगर उसने किसी तरह की भी इमेजिनेशन, अभी तक आपने जैसे खुद गौहर साहब का नाम लिया, इसके अलावा बैरिस्टर जफर अली की भी बात हम सुन रहे थे, बार बार ये कहा जा रहा है कि वो KP, पंजाब और विफाक तीनों में हुकूमत बनाने के ख्वाहिशमंद है। उनको लगता है कि उनका नंबर इतना अच्छा है कि दे कैन इमेजिन दैट। पहली चीज ये कि दे हैव टू अंडरस्टैंड कि विदाउट द 2 अदर बिग पार्टीज ये ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश रह जाएगी। तो इनको वो करना पड़ेगा जो इनको 2018 में कर लेना चाहिए। दे नीड अलायंस करना पड़ेगा, देखिए इत्तेहाद करना पड़ेगा। नहीं, अलायंस से भी बढ़कर देखें, हमेशा जो चीज, जो लेसन हमने कहा ना कि 2018 से क्या सीखा तमाम जमातों ने, PTI के लिए अहम है कि वो एब्सोल्यूटिज्म पे चलती थी, बंद गली में चली जाती थी, फिर वहां से जब खान साहब निकलने की कोशिश करते थे तो लोग उनको यू टर्न का माहिर कहते थे। तो इस वक्त अलायंसेस बहुत एक मिनट, इधर यू टर्न का माहिर फरजाना अली, जो मैं इनकी बात समझाऊं सिद्रा इकबाल साहिबा की, कि दे मस्ट हैव लर्न सम लेसन्स। अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही है, आपके सूबे में तो हम बात नहीं कर सकते, वो क्लियर है, लेकिन आपके सूबे के लोग अली अमीन खान गंडापुर और बैरिस्टर सैफ वो राब्ते कर रहे हैं अब जमात इस्लामी के साथ। सिराजुल हक साहब के साथ तो वो कर चुके हैं ना पहले इत्तेहाद। वो जब इनकी परवेज़ खटक साहब PTI में थे, वो वज़ीर आला थे, तो सिराजुल हक साहब किसी ज़माने में वज़ीर ख़जाना थे सूबे के। आपको लगता है कि ये दोबारा वो रोमांस बहाल हो सकता है PTI और जमात इस्लामी का? जरूरत नहीं है उसकी।
फैज़ साहब बहुत शुक्रिया। आपने ये जो बात की है थोड़ी देर पहले ही बैरिस्टर साहब से जब हम इस सिलसिले में बात कर रहे थे कि ये क्या शक्ल आपको खैबर पख्तूनख्वा में बनती आती है, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपने 86 सीटें जीत कर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है और मेरा ख्याल में हैट्रिक कर दी है। और क्योंकि पिछली दफा भी मुझे है कि इनके मेरे ख्याल में 73 या 74 थे, अब 86 हो गए हैं अब तक, और 8 तो मुतनाज़ा भी है जिसके लिए वो पीर को कोर्ट में भी चले जाएंगे। तो सिचुएशन तो बहुत ज्यादा आपके हक में है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कोई प्लेटफॉर्म तो वाकई क्या जमात इस्लामी वाला, उसने कहा कि सिर्फ जमात इस्लामी। अच्छा एक मिनट ठहरिए, मैं व्यूअर्स को ये बता दूं कि फरजाना अली बोल रही हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों स्क्रीन पे आपको शो नहीं किया जा रहा। मुझे खुद बड़ा अजीब लग रहा है कि कौन बोल रहा है, नाजरीन को पता नहीं क्या समझ आ रही होगी। जी अब मेरा ख्याल है समझ आ गई है हमारे पैनल को कि आप आ रही हैं, सिंबल के बगैर खेल रही जी थी। जी फरजाना। अच्छा फिर तो अच्छी बात है कि इस बार तो जिसने सिंबल के बगैर खेला उसने तो रिकॉर्ड कायम कर दी। नहीं अब वो रेडियो का जमाना नहीं है ना कि रेडियो पे कमेंट्री सुनी जाए, अब तो टीवी का जमाना है, वो नजर आना चाहिए कि कौन बोल रहा है। जी लेकिन सिद्रा ने जो मिसाल दी है ना वो बड़ी टॉप की है। आप देखिए कि जिसने सिंबल के बगैर खेला उसने विकेटें गिरा दी है सारी। बल्कि ये भी कह सकते हैं ना कि वैसे तो बल्ले के 7 सेंचुरी होती है, या तो बगैर बल्ले के सेंचुरी करके दिखाइए। असल में बल्लेबाज असल में बल्ला नहीं था, बल्लेबाज कहीं तो बैठा हुआ था ना। जी वो सब्जेक्ट पे आए ना, आप जरा मुझे ये बताएं, जो बैरिस्टर सैफ साहब से आपकी बातें हुई क्या नजर आया, जमात इस्लामी आगे से क्या कह रही है, उसकी विलिंगनेस है? नहीं, मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि वो कह रहे थे कि हमने 2-3 ऑप्शंस पर गौर किया और इसके बाद राब्ते हो रहे हैं, लेकिन हम तो ये ऑप्शंस बना रहे हैं ना, और ये ऑप्शन अब हम जाके रखेंगे बानी चेयरमैन के सामने। एक तो ये जो नाम लेने पर पाबंदी है ना, ये मुझे बहुत बुरी लगती है, बाज़-औक़ात इंसान जो है वो हो जाता है। बहरहाल उनके पास जाएंगे, फिर वो जो फाइनल फैसला करेंगे उसके बाद आएंगे। 2-3 ऑप्शंस है। एक तो ये है कि आप किसी पार्टी का प्लेटफॉर्म एक मिनट फरजाना अली, यानी आप ये कह रही हैं कि अभी पीटीआई खुद आपस में फैसला करेगी, तो फिर अमीरुल अजीम से राब्ता किस लिए किया गया? क्या पहले उनकी हां लेना जरूरी थी? राय देखिए, राय तो ली जाएगी ना। वो भी कह रहे हैं कि हम तो चूंकि आप बहरुल्ला साहब जो हैं वो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में उनके पॉलिटिकल हेड हैं, इंचार्ज हैं, अब वो मैसेज पहुंचाएंगे अपनी मरकज के पास। ठीक है, ये तो इन्होंने इनसे कहा है ना कि इस तरह से हम बात करें, अगर कुछ बनता हो तो ठीक है। लेकिन मुझे क्विकली बताएं फरजाना, इससे बाद में फिर जरा सलीम शेख की तरफ जाऊंगा। ये बताएं कि जमात इस्लामी की तो सीटें ही नहीं है, तो अगर उनके साथ इत्तेहाद करें, उनके साथ जम हो जाएं, तो सीटें कहां से आएंगी नंबर पूरा करने के लिए, मरकज के लिए और पंजाब के लिए? नहीं, मैं मरकज की बात नहीं कर रही, मैं पख्तूनख्वा असेंबली की बात कर रही हूँ, और पख्तूनख्वा असेंबली में जमात इस्लामी की 3 सीटें मैं तो कह रहा हूँ ना, वो तो मेरे लिए क्वेश्चन ही नहीं है ना, वो तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है। वो जिसको चाहे मैं उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आई हैव अ क्वेश्चन। लेकिन हमने बात शुरू की, बैरिस्टर गौहर खान सुबह एम्बिशन दिखा दी ना पीटीआई ने कि हम मरकज में भी बना सकते हैं, हम पंजाब में भी बना सकते हैं। क्यों दिखाई? क्योंकि मरकज में सबसे ज्यादा नंबर वो शो कर रहे हैं, आजाद हैं, बट बैक्ड बाय पीटीआई, वो इस वजह से जीते। तो ये प्रैक्टिकल कैसे होगा? जमात इस्लामी या तो स्ट्रेंथ होती जमात इस्लामी की, सिद्रा ने अभी ये बात की कि आप अलायंस बनाएंगे, अलायंस किससे बनेगा? या तो फिर पीपल्स पार्टी की तरफ या फिर नून लीग की तरफ, वो दोनों के साथ अभी नहीं बैठना चाह रहे। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है, डेवलपमेंट ये हुई, उन्होंने बड़ा क्लियरली आपके आने से पहले अजील साहब से जो हमारी बात हो रही थी बैरिस्टर साहब से, तो उन्होंने 3 सिनेरियोज दिए थे। उन्होंने कहा कि पीटीआई इस वक्त सबसे पहली जो उनकी कोशिश है कि वो विफाक और पंजाब इंक्लूडिंग केपीके, वहां तो लैंडस्लाइड है, उसको हम अलग कर दें, कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि वो अकेले विफाक में भी हुकूमत बनाए और पंजाब में भी बनाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर उनको किसी की मदद लेना पड़े तो अदर देन नून लीग, रूल आउट कर रहे हैं वो नून लीग को,
एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए मौजूद है, और उन समेत दीगर जमातों से भी। अदर्स यानी पुराने इत्तेहादियों को भी ना भूलें इमरान, यहाँ पे 17 सीटों के MQM साथ है, MQM पहले तो बैठी हुई 7 है। के साथ जी। थी ना, अभी तो 14 में अच्छी बार्गेनिंग है उसकी। 17 MQM भी यहाँ पे 17। अच्छा, फिर तीसरी बात उन्होंने कहा कि या थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि हम किसी को सपोर्ट करें, खामोश सपोर्ट हम किसी को करें, Soft और opposition। सॉफ्ट तो पोजीशन। फिर देखे ना, जो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे खान साहब का, चले वो नाम नहीं ले रही, मैं आधा नाम ले लेता हूँ, खान साहब कह देता पूरा ले हूँ। लेता खान साहब ने कहा कि और मैं कह दूं मेरे साथ आप खान लगा दे, चले। नहीं, खान साहब का पता है सबको, ऐसे नहीं है। इमरान सुल्तान खान, फिर भी वो खान नहीं बन सकता। तो आप 10 बार लिख लें। अब ये देखे ना, सिर्फ खान नहीं है, एक उम्मीदवार अभी जीते हैं नून लीग के, वो उनका नाम है अब्दुल मजीद खानान खेल, खान नहीं खानान। तो लेकिन वो भी खान वो वाले नहीं बन सकते। तो मुझे उनका अभी चंद दिन पहले का है कि जी मैं कभी भी दरदारी के साथ नहीं बैठूंगा। ठीक है,